नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से है। लगभग 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी अपनी G414 INS6 इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने का फैसला किया गया है। अब इसको लेके मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाल दिया था, जिसको आप चाहे तो सब जाके चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे लोग इसको मजाक समझ रहे थे, कुछ लोग इसका सोर्स मांग रहे थे। अब प्रॉब्लम ये कि जब भी हम कोई लिंक वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करते हैं, शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम होता ये कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो उसको स्पैम समझ लेता है, जिस वजह से वो डिलीट हो जाता है। अब फिलहाल जितने भी लोगों के मन में इस अपडेट को लेकर सवाल था, आज हम उसको पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। अब ये सारा सिलसिला 2010 में भारत की तरफ से फ्लोट किए गए एक टेंडर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आखिरी में यूरोजेट 200 और जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 इंजन बचे हुए थे और इसमें बाद में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन को सिलेक्ट किया गया था। इस डील में टोटल 99 इंजन को खरीदने का फैसला किया गया था और इनको पहले तेजस MK2 में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा रहा था, जिसके बाद इनको एमका के इनिशियल 2 स्क्वाड्रन में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। अब अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ कम्प्लीटली शेयर करने के लिए सहमति जताया नहीं जा रहा था और इनको भारत में बनाने को लेकर भी सहमति जताई नहीं जा रही थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो इन इंजन्स की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने वाले हैं और इनको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए क्लियरेंस देने वाले हैं। और जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इशू किया गया प्रेस रिलीज था। अब बात करते हैं कि वो आखिर किस वजह से ऐसा करने के लिए राजी हुए होंगे, क्योंकि अमेरिका इतनी आसानी से किसी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए राजी नहीं होता है। अब पहले क्या था कि यूनाइटेड स्टेट को पूरी तरीके से विश्वास था कि भारत अपनी रिक्वायर्ड टाइम लाइन के अंदर एक नई इंजन को डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस 110 किलोटन क्लास की इंजन को अभी भारत तलाश कर रहा था, उस सेगमेंट में अभी मार्केट में कोई भी इंजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 इंजन अकेला ऐसा इंजन था जो कि उसकी रिलेटिव थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता था। तो उनको विश्वास था कि आगे चल के ऑर्डर उनको ही मिलने वाला है या फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर उनकी इंजन को भारत सिलेक्ट करने वाला है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हालात थोड़े बदल चुके हैं। भारत के पास अभी 2 एरो इंजन को डेवलप करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें एक तरफ सफरान भारत के साथ मिलकर एक 110 किलोटन क्लास की इंजन को बनाना चाहता है, जिसमें वो पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और राइट्स को भारत के साथ शेयर करना चाहता है। तो दूसरी तरफ रोल्स रॉयस की तरफ से भी अपनी ऑफर दिया जा रहा है। तो उनको अभी एहसास हो चुका है कि अगर वो भारत में अपनी जगह को बनाए रखना चाहते हैं तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी G414 INS6 इंजन का एक हाइब्रिड वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जो कि 117 से 120 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और उनको लगता था कि अगर इनिशियली भारत अपनी खुद की इंजन को डेवलप नहीं कर पाता है तो बाद में एमका के लिए वो हमसे ही उस इंजन को खरीद सकते हैं, जो कि अभी नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से वो अभी थोड़ा ढील बरतने के लिए मजबूर हो गया और हो सकता है आगे चल के भी भारत को अपनी फ्यूचर इंजन के लिए इसी इंजन की डेरिवेटिव को वो लोकल असेंबली के साथ ऑफर कर सकते हैं। अगला अपडेट तेजस से ही रिलेटेड होने वाला है, तो हम एक ही हेडलाइन के अंदर यहाँ पे तेजस को लेके 2 से 3 अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि अभी रिसेंटली डिफेंस एक्सपो चल रहा था और इसी दौरान देश विदेश से कई कंपनी और कई डेलीगेशन टीम भारत के गश्त पर आए हुए थे, जो कि डिफेंस एक्सपो के विजिट पर आए थे। और इसी बीच आज एडीए की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि डिफेंस एक्सपो के दौरान 16 अलग अलग देशों की तरफ से तेजस MK2 में अपना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अब ये कौन कौन से देश से तो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक तेजस MK2 प्रोग्राम में डिले होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो टेस्ट फ्लाइट पहले 2023 में शुरू करने की बात की गई थी, उसको अभी 2024 तक पोस्टपोन करने की बात किया जा रहा है। और इसके पीछे मैक्सिमम इंडियन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने की वजह दिया जा रहा है। साथ ही अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनिशियली इसकी 6 स्क्वाड्रन को अपनी सर्विस में शामिल करने के बाद एडिशनल 4 और स्क्वाड्रन को बाद में इंडक्ट करने का ऑप्शन रखा जा रहा है। इसके अलावा अभी एडीए को लगता है कि आगे चल के इसको एक्सपोर्ट करने का भी हमको बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है। तो इसके लिए खास करके एडीए और एचएएल की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने की प्लान किया जा, जो कि खास करके हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने वाले हैं। इसके बाद एचएएल की तरफ से अभी ये भी बताया जा रहा है कि तेजस MK1 की मैन्युफैक्चरिंग अभी अपनी शेड्यूल के मुताबिक ही चल रहा है और पहली बार एचएएल की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वो तेजस MK1 की
पहली यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को दिए गए टाइमलाइन से लगभग 1 महीने पहले डिलीवर करने वाले। ओरिजिनली तेजस MK1 की पहली यूनिट को मार्च 2024 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की बात की गई थी, यानी कि डेडलाइन रखा गया था, लेकिन अभी HAL का कहना है कि वो फरवरी तक ही इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके। आप सभी जानते हैं कि इस फाइटर जेट को अभी इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो कि 2032 के बाद इनको रिप्लेस करने वाला है। इनिशियली इसको एक 5th जनरेशन फाइटर के तौर पर डेवलप करने का प्लान किया गया था, लेकिन फिर नेवी की तरफ से बताया गया कि नहीं, उनको अभी एक 4.5 जनरेशन का फाइटर चाहिए, जिस वजह से AD की तरफ से एक 4.5 जनरेशन फाइटर को ही डेवलप करने का फैसला किया गया था। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए AD की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को कुछ इस तरीके से बनाने का फैसला किया गया कि इसमें एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की सारी खूबियां होने के साथ साथ इसकी ओवरऑल डिज़ाइन एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरह होने वाली थी, और साथ ही इसमें जो भी एवियोनिक्स और सेंसर्स का इस्तेमाल होने वाला था वो ज़्यादातर 5th जनरेशन फाइटर से डिराइव होने वाले थे। अब इस दौरान ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की जो सबसे बड़ी खास बात थी वो ये होने वाली है कि इसमें एमका के लिए डेवलप किए गए स्मार्ट डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाने वाला, जिनको इसमें मौजूद मल्टीपल सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरलिंक किया जाएगा, जिस वजह से पायलट्स को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने के अलावा दुश्मन को सही तरीके से आइडेंटिफाई और दुश्मन की तरफ से फायर किए गए वेपन्स को सही तरीके से काउंटर करने के लिए काउंटर मेजर्स को लॉन्च करने में भी पायलट को मदद करने वाले, जिससे जंग में एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर होने के साथ साथ पायलट के ऊपर जो एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह आता कि क्या एक 4.5 जनरेशन का फाइटर आगे चल के आने वाले मॉडर्न थ्रेट के साथ सर्वाइव कर पाएगा। तो इस पर AD का कहना है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को अभी इसकी प्रोडक्शन शुरू होने के बाद लगभग 20 साल तक की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है, तो फ्यूचर में इसको लगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अभी इसके एक स्टेल्थ वेरिएंट को भी बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।